हर साल हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही थोड़ी तादाद होती है जिनको एक ढंग की जॉब मिल पाती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, वो भी बगैर किसी डिग्री के। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, वो है स्किल्स। एक के पास डिग्री है कि उसने पढ़ा हुआ है, उसने जो है ना 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल लगाए हुए हैं, और दूसरे के पास स्किल है। एक सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि ये पर्सन जो है ना डिग्री याफ्ता है, और दूसरा आपको वो काम करके दिखा सकता है जिसका वो क्लेम कर रहा है, यानी कि वो स्किल उसके पास है जिसका वो क्लेम कर रहा है और वो स्किल प्रोवाइड कर सकता है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर ये रुझान बढ़ रहा है कि लोगों को समझ आ रही है कि उन्हें सिर्फ डिग्री के ऊपर रिलाय नहीं करना, बल्कि उन्हें डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी सीखनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उनके जहन में बार बार आता है कि कौन सी स्किल है जो वो सीखें, जो इस वक्त 2026 में डिमांडिंग पर है और आगे 5 से 10 साल भी वो डिमांड में रहे। ऐसी कौन सी स्किल है जो उन्हें सीखनी चाहिए, और सबसे अहम चीज एज अ स्टूडेंट वो सीख भी पाए, ऐसी स्किल जो एज अ स्टूडेंट वो सीख भी पाए। तो ये सवाल ऑलमोस्ट हर किसी पर्सन के दिमाग में बार बार आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 स्किल्स बताने वाला हूँ जो एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर आप आसानी के साथ सीख कर, अपने फारिग टाइम में आसानी के साथ सीख कर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप रिमोट जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हो। ये टॉप 5 स्किल्स मैंने इस बुनियाद पर निकाली हैं कि एक स्टूडेंट भी सीख सके, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, सिंपल आर्ट का स्टूडेंट था, किसी भी किस्म का आप स्टूडेंट है, बस आपको पढ़ना आता हो, ठीक है, आप ये स्किल्स सीख कर बड़ी आसानी से घर बैठे इंशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। और ये वो स्किल हैं जो 100% प्रूवन है, ठीक है। इनमें से कुछ स्किल तो वो है जो हम खुद भी करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी कि एज अ फ्रीलांसर भी मैं करता रहा हूँ और एज अ एजेंसी भी हम अभी भी करते हैं। तो वो 5 स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस वक्त भी डिमांडिंग में है और आने वाले कई साल ये इंशाल्लाह डिमांडिंग में ही रहेंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको 5 स्किल्स बताऊं, एक चीज समझ लें, एक हकीकत को समझ लें। इनमें से कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो आप 4-5 दिन में, 7 दिन में, महीने में सीख कर और आपको अर्निंग देने लगे। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताने वाला मैं आपको एक स्किल बताने वाला हूँ, एक हुनर बताने वाला हूँ, और उस हुनर को आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो फिर आपको वो स्किल में महारत हासिल होगी, और जब आपको स्किल में महारत होगी तो इंशाल्लाह आप खुद बड़ी आसानी से ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। इसमें मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताने वाला, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं बताने वाला। अगर आप इस नजरिए से आए थे तो माजरत के साथ, बट आपकी ये उम्मीद थोड़ी सी खराब होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक रियल स्किल बताने वाला हूँ जिसको सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। एज अ स्टूडेंट आप कर सकते हो अपने फ्री टाइम में डेली के आप 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, इतना काफी होगा इस स्किल को सीखने के लिए। बट पॉइंट यहाँ पर यह आएगा कि उस 1 से 2 घंटे बस आप उसी एक स्किल के ऊपर फोकस करेंगे। तो चले अब मैं आपको टॉप 5 स्किल्स बताता हूँ। तरतीब ये होगी कि मैं टॉप 5 से स्टार्ट आउट करूंगा और टॉप 1 की तरफ जाऊंगा तरतीब के साथ, ठीक है। तो टॉप 5 पर जो स्किल है वो है हमारी कंटेंट क्रिएशन की। आज हर बिजनेस को कंटेंट चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, रील्स, शॉर्ट रील्स, इमेज बेस्ड, क्वेरीफुल बेस्ड, और 100 तरह के कंटेंट हैं जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस को आने वाले वक्त में चाहिए, आज भी चाहिए, और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड स्पीड में बढ़ती जाएगी। तो अगर आप कुछ बेसिक चीजें सीख लें, जैसे आपने कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, आइडियाज कैसे लेने हैं, बेसिक एडिटिंग आपको आ जाए, तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। और मजेदार बात यह है कि एआई आपकी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये सारे कामों में आप एआई से हेल्प लेकर ये स्किल में और ज्यादा स्पीड और बेहतरी ला सकते हो, और बड़ी आसानी के साथ आप कंटेंट क्रिएशन की स्किल सीख सकते हो। आप अपने लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और आप बिजनेसेस को उस कंटेंट क्रिएशन की सर्विस देकर एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हो।
तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं, आप यूट्यूब मैनेजर की सर्विस दे सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजर की, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इनकी सर्विस दे सकते हो, आप यूट्यूब स्ट्रेटजिस्ट या कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की आप सर्विसेज दे सकते हो। ये चंद मैंने अहम अहम नाम लिए जिनकी ऑलरेडी डिमांड इस वक्त मौजूद है और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रो करेंगे, जितने ज्यादा उनमें ग्रोथ आएगी, इसकी डिमांड में भी तेजी से ग्रोथ आएगी। स्किल 4 है एआई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ लें कि 10 साल पहले लोग एआई को बस एक ना रिसर्च बेस्ड चीज समझते थे, लेकिन आज के वक्त में ऑलमोस्ट हर बिजनेस एआई के जरिए अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ाना चाहता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है। अब बहुत सारे सिस्टम को वो ऑटोमेट करना चाहता है और ये सब एआई से पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो एआई स्किल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मशीन लर्निंग या एआई इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, वो भी एक टॉप लेवल की स्किल है, बट एक बिगिनर पर्सन, एक बिगिनर स्टूडेंट उस स्किल की तरफ डायरेक्टली जाएगा, उसको कई साल मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आसान एआई स्किल्स, क्योंकि एक बात समझ लें, एआई खुद पैसे नहीं कमाता, ठीक है, एआई को यूज करने वाला पैसे कमाता है। तो आपको डिफरेंट एआई स्किल्स को सीखना होता है, जैसे एआई की कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च हो गई, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप एआई की स्किल्स के तौर पर सीख सकते हो और इन सर्विस और इन स्किल्स की बुनियाद पर आप अपने लिए भी कंटेंट बना सकते हो और आप बिजनेसेस को ये सर्विस देकर भी कंटेंट बना सकते हो। इसके अलावा एआई की स्किल प्लस कंटेंट क्रिएशन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो आप एक स्किल अगर सीखते हैं फोकस के साथ, तो आप दूसरी स्किल भी ऑलमोस्ट खुद आपको आ जाएगी। तो एक तीर से ये दो शिकार किए जा सकते हैं। तो अगर आप एआई स्किल के ऊपर ही फोकस करें तो बिजनेसेस को आपकी अशद जरूरत है, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, बिजनेस स्पीड चाहता है, ग्रोथ में स्पीड चाहता है। बहुत सारे जो छोटे छोटे टास्क जो कई घंटे लेते थे, वो कई मिनट में करना चाहता है। उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ हासिल की जाए, ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया जाए और टाइम बचाया जा सके। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप बिजनेसेस की हेल्प करके एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हो। इस एआई स्किल को मैं एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई रिसेंटली, ठीक है, जो तकरीबन 50 मिनट की थी। ठीक है, 50 मिनट की थी। उसके मैंने शॉर्ट क्लिप्स बनाने थे अपने सोशल मीडिया के लिए। तो शॉर्ट क्लिप्स को कट करना वीडियो एडिटर के लिए बहुत आसान काम होता है। वो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं सॉरी, 5-10 मिनट के अंदर उसको सारे को कटिंग कर लेगा। बट असल हार्ड वर्क जब स्टार्ट होता है, जब वर्ड बाय वर्ड उसको कैप्शन लिखने होते हैं, सब टाइटल लिखने होते हैं। ठीक है, क्यों? वो सुनेगा वीडियो को और उसके वर्ड बाय वर्ड लिखेगा। ठीक है, तो ये एक मुश्किल काम होता है जिसमें एक एक क्लिप के ऊपर, एक एक मिनट की क्लिप के ऊपर कभी कभार घंटा लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो 50 वीडियो की क्लिप्स को रेडी करने के लिए उसे कम से कम 5 से 10 दिन लग सकते थे। ठीक है, अगर वो 8 घंटे डेली काम करेगा तो भी 5-6 दिन इजीली लग जाते हैं। बट वहीं हमने एआई से हेल्प लिया और चंद मिनट के अंदर ये 50 की 50 क्लिप्स को ये मुकम्मल ऑटोमेटेडली कैप्शन बना लिए, वो भी वर्ड बाय वर्ड। यहाँ तक कि हम उर्दू से भी बना सकते थे, उसमें हिंदी वर्ड में, और पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस के अंदर हम उस एक टूल से बना सकते थे, जिससे हमारे 5 से 6 दिन का काम एक ही दिन के अंदर, चंद मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। इससे क्या हुआ, हमें भी हेल्प हुई, हमारा टाइम बच गया और हम और अहम कामों पे जो एडिटर है वो फोकस कर सका। तो इससे सिर्फ समझाना ये है कि एआई स्किल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और हम उस टाइम को बचा सकते हैं एआई की हेल्प से। तो ऑलमोस्ट हर बिजनेस ये चीज करना चाहता है। अगर आप ये एआई स्किल सीख लेते हैं तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएंगे किसी भी बिजनेस के लिए। तीसरी हमारी टॉप 3 जो स्किल है वो है हमारी पेड एड की स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो बिजनेसेस के रेवेन्यू से लिंक्ड होती है। ठीक है, क्योंकि चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसको 3-4 चीजें चाहिए होती है। उसे ज्यादा सेल चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक अपने पैगाम को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, प्रमोट करना है। और ये काम बड़ी आसानी से पेड एडवर्टाइजिंग के जरिए किया जा सकता है। और उस पेड एडवर्टाइजिंग को करने के लिए जो कंपनीज है वो हायर करती है पेड एड एक्सपर्ट को, क्योंकि हर पर्सन ये काम नहीं कर सकता कामयाबी के साथ। पैसे तो खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट लेना एक अलग स्किल है, एक आर्ट है। उसके लिए बिजनेसेस पेड एड एक्सपर्ट को हायर करते हैं और आप पेड एड एक्सपर्ट की स्किल सीख कर ये सर्विसेज बड़ी आसानी से दे सकते हो। और पेड एड की स्किल है क्या, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है डिटेल में पेड एड स्किल फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसमें मैंने पूरा रोड मैप बताया कि आप पेड एड स्किल की जो फ्रीलांसिंग है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको समझने के लिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल, इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजिंग सीखनी होती है और हर प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजिंग थोड़ा डिफरेंट होती है। तो अगर आप एक या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजिंग को सीख लेते हैं
तो आप बड़ी आसानी से बिजनेसेस को ये स्किल दे सकते हो। और मजेदार बात ये है, आप अपने खुद के लिए भी स्किल को यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेने के लिए, और आपकी जो डिपेंडेंसी है किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से खत्म हो जाती है। आप डायरेक्टली क्लाइंट ले पाते हो अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि जब से इंसानियत स्टार्ट हुई है, ठीक है, कारोबार स्टार्ट हुआ है, ट्रेड स्टार्ट हुई है, वो खत्म नहीं हुई, वो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। लोगों को बिजनेसेस करना है, लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, ठीक है, तो बिजनेसेस को वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने हैं, और उसके मीडियम चेंज होते हैं। पहले बिल बोर्ड और कागज प्रिंट एडवर्टाइजिंग और कुछ होता था, अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है, और आगे भी इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, बट इसका जो तरीका है एडवर्टाइजिंग की चीजें हैं वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप पेड एड स्किल वाकई में सीख जाते हैं, तो आगे अगर मीडियम चेंज भी हो जाए 10 साल बाद, 50 साल बाद, आपके पास वो स्किल होगी कि आप उसके साथ अडॉप्ट कर सकेंगे और अपनी स्किल को बेहतर बनाकर उससे रिलेटेड चीजें काम कर पाएंगे। अपनी स्किल में महारत हासिल करने से आप ये काम इजीली कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये स्किल ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग आपको फायदा दे सकती है। टॉप स्किल 2 है शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का बिजनेस दुनिया भर में बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी टॉप 30 कंट्रीज की लिस्ट में आता है जिसमें ई कॉमर्स बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे एक स्किल की डिमांड क्रिएट हो रही है, वो है स्टोर क्रिएशन, वो है प्रोडक्ट रिसर्च, स्टोर मैनेजमेंट, और इस तरह से बहुत सारी स्किल्स लिंक्ड हैं ई कॉमर्स बिजनेस के साथ, ठीक है। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, तो आप इस स्पीड में बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ, स्पीड में बढ़ते हुए ई कॉमर्स का जो एक बूम है उसके साथ आप स्पीड में एक अच्छी अर्निंग घर बैठे कर सकते हो। तो अगर आप मिसाल के तौर पर सिर्फ शॉपिफाई के ऊपर फोकस करते हैं और शॉपिफाई सीख लेते हो, तो आप शॉपिफाई से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो। आप शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की सर्विस दे सकते हो, और डेवलपमेंट आप बगैर कोडिंग के कर सकते हो, ठीक है। आप शॉपिफाई वीए की सर्विस दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप शॉपिफाई एसईओ की, शॉपिफाई सीआरओ की, और इस तरह की बहुत सारी स्किल्स आप दे सकते हो। उन सर्विसेज को देकर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने शॉपिफाई के ऊपर एक डिटेल का रोड मैप वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने शॉपिफाई एक्सपर्ट बनने के लिहाज से आपको गाइड किया, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो सिंपली जाके देखना है, और आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी, नॉलेज मिलेगा चूज करने में कि आपने इस स्किल को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। और नंबर 1 स्किल जो हमारी लिस्ट में आती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर सवाल आएगा, क्यों डिजिटल मार्केटिंग नंबर 1 स्किल क्यों है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक समंदर का नाम है जिसमें बहुत सारी स्किल्स कंबाइन हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमने जितनी भी स्किल्स अभी पीछे बात की हैं वो सारी इसमें कंबाइन होती है। शॉपिफाई, ई कॉमर्स, पेड एड, इसके अलावा एआई, कंटेंट क्रिएशन वगैरह, ये सारी स्किल्स इसमें शामिल होती हैं। एसईओ आ जाती है, और ग्राफिक डिजाइनिंग, और बहुत सारी चीजें इस स्किल के अंदर कंबाइन होकर एक स्किल बनती है डिजिटल मार्केटिंग। और वो डिजिटल मार्केटिंग का मेन गोल क्या होता है? वो होता है ग्रोथ। किसी भी बिजनेस को डिजिटली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रोथ चाहिए। वो ऑर्गेनिक हो सकती है, वो पेड एड के जरिए हो सकती है, वो कंटेंट क्रिएशन के जरिए हो सकती है, वो डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एक समंदर का नाम है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 स्किल सीखें और डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल कर लें, तो ये वो स्किल है जो आपको 4 चांद लगा देगी। इस स्किल को सीखने के बाद आप अपने खुद के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपनी एजेंसी बना सकते हो, आपको जॉब की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद का काम घर बैठे पाकिस्तान में रहते हुए आप इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हो। बट यहाँ पर आपने समझना है, डिजिटल मार्केटिंग कोई एक स्किल का नाम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेसबुक और टिकटॉक ऐड वगैरह सिखाते हैं और उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे देते हैं। कुछ लोग एसईओ सिखाते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे देते हैं। कुछ लोग कुछ और सिखाते हैं और उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे देते हैं। एक चीज अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी स्किल्स की कॉम्बिनेशन है। अब ये समझ लें, डिजिटल मार्केटिंग साइंस है, उसकी बहुत सारी शाखें हैं, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, और भी बहुत सारी शाखें हैं। फिर केमिस्ट्री के अंदर भी 10-12 शाखें मिल जाएंगे आपको, इस तरह फिजिक्स में भी, बायो में भी। तो डिजिटल मार्केटिंग एक समंदर का नाम है जिसमें से ढेरों सारी दरियाएं निकल रहे हैं और चीजें निकल रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आसानी से नहीं सीखी जाती, आप 1 बाय 1 सीख सकते हो। मिसाल आप पेड एड से स्टार्ट किया, आपने कंटेंट क्रिएशन सीखी, एआई सीखा, ठीक है, आपने जो है ना फिर फनल क्रिएशन, स्टोर क्रिएशन सीखी, ठीक है, ये सारी कंबाइन होकर आपको एक बेहतरीन पर्सन, एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर बना देंगे, और आप 1 मैन आर्मी की तरह इजीली सारे काम कर सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रीलांसर, आप 1 मैन आर्मी की तरह काम करते हो, और उसके बाद आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, आप अपने साथ और लोगों को शामिल करके इस स्किल को और पावरफुल बना सकते हो और एक एजेंसी की सूरत हासिल कर सकते हो, और इंशाल्लाह आप खुद घर बैठे एक अच्छी अमाउंट इस स्किल के जरिए कमा सकते हो। तो ये टोटल 5 स्किल्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सी है? देखिए, ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी नेचर किस टाइप की है।
मिसाल के तौर पर अगर आपको आसानी चाहिए, ठीक है, आप थोड़ा आसान स्किल सीखना चाहते हैं तो एआई स्किल्स आपके लिए परफेक्ट साबित। इसके अलावा अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन प्लस एआई को कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिसाल है आपको मार्केटिंग पसंद है, आप थोड़े मार्केटिंग टाइप के पर्सन है, तो पेड एड या डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से अगर आप बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं अपने लिए या अपने बिजनेस की सर्विस देना चाहते हैं तो फिर शॉपिफाई और ई कॉमर्स आपके लिए सूटेबल हो सकती है। और वन लास्ट थिंग, अगर आप ग्रोथ चाहते हो, एक लॉन्ग टाइम ग्रोथ चाहते हो, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और वो कैसे होगा, आपको ये स्किल्स वन बाय वन सीखनी होगी। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप किसी पेड कोर्स के जरिए सीख सकते हो, जो आपका बजट अलाउ करे आप उस मेथड को ले सकते हो। फ्री भी पेड भी दोनों सूरतों में आप एक अच्छी स्किल सीखते हो, बट शर्त ये है कि आपने उसको प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसमें महीने लगेंगे और आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ये स्किल सीख पाएंगे। और यहाँ पर एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि 2026 में और उससे आगे जो मार्केट है वो स्किल्स के अराउंड घूम रही है। यहाँ पर अब ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है जो ऑलरेडी हुनरमंद हो, ऑलरेडी स्किल्ड हो, ताकि वो फर्स्ट डे से हायर करें और काम करवाए जा सकें। डिग्री हेल्पफुल होती है, ज़ाहिर सी बात है, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है, तो आपको ये स्किल्स भी बहुत मुश्किल कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा डिग्री बिल्कुल यूजलेस है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री के साथ आपको स्किल्स चाहिए ताकि आप एक फूल प्रूफ पर्सन बन जाएं, एक बुलेट प्रूफ पर्सन बन जाएं, और तब जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलें आपके हाथ में स्किल हो, उस स्किल की बुनियाद पर प्लस डिग्री के साथ आपको एक बेहतरीन जॉब आसानी से मिल सके। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको टॉप 5 स्किल्स बताई हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर आप आसानी से सीख कर काम कर सकते हो। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।